संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवा भागय्यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनस्सह चित्तमेजा समानं मन्त्रमभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानी वः पूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु मनो यथा वस्तुतः सति ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो शांति धाम के हमारे सब ब्रह्मचारियों को एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत अच्छा वेदाध्ययन कर रहे हैं। बहुत तेजस्वी ब्रह्मचारी हैं, सबको खूब खूब आशीर्वाद। शांति धाम गुरुकुल के ब्रह्मचारी आशीर्वाद। इधर आ जाओ बेटे सब। ये ब्रह्मचारी हमारे साथ तो योगाभ्यास करेंगे ही। शांति धाम गुरुकुल के ये ब्रह्मचारी कुछ आसन पहले आपको करके बता रहे हैं। एक बार इन सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो सबसे पहले शुरुआत ही बच्चों को कम से कम 1 से 2 मिनट शीर्षासन करना चाहिए। तो शीर्षासन से ही शुरुआत करते हैं। करो। करके दिखाओ। जो जानते हो बच्चे करेंगे। बहुत अच्छा। कुछ बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया। क्या बात है। कुछ बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया है। ये सामने स्कूल वाले बच्चे भी अच्छे वाले बच्चे हैं, जानते हैं। शीर्षासन ये मेमोरी को शार्प करने के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए, बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए, कंसंट्रेशन आई के लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। ब्रह्मचारियों ने भी और नीचे बच्चों ने भी, कईयों ने बहुत अच्छा किया है। और अभी जानो शीर्षासन, ये भी थोड़ा कठिन है। करो करो। शीर्ष पद्मासन कर दिया, छोड़ दीजिए। और अब बकासनम करेंगे। बकासनम इससे में बॉडी का थोड़ा बैलेंस बनाते हैं, तो बच्चे भी कर सकते हैं। बहुत इजी है, हाँ? छोड़ दीजिए। चक्रासनम करेंगे। चक्रासनम तो सब कर सकते हैं बच्चे। हाँ, करो करो। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये सामने स्कूल वाले बच्चे तो सीखे हुए हैं। क्या बात है। जोरदार तालियां। सबने बहुत अच्छा किया। नीचे वाले बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया है और ऊपर वाले बच्चे भी। ये जो पीली पीली ड्रेस में है, ये कौन से स्कूल के बच्चे हैं? इनका भी नाम लिख करके हमको भिजवाओ ऊपर। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। तो ज्ञान गंगा के बच्चे भी बहुत अच्छे योगाभ्यास कर रहे हैं। एक बार उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और गर्भासनम। अच्छा, बैठ के गर्भासन कर लो। हाँ, तो और ऐसे तो बहुत कठिन कठिन आसन है, छोड़ देंगे। अब मेरे साथ सब योगाभ्यास करेंगे। एक बच्चा नोली करना भी जानता है। क्या नाम है? इधर आओ। आदित्य। करके दिखाओ, नोली करके दिखाओ। ये भी करेगा। अभी एक बच्चा दूसरा भी आया, इधर आओ। करके दिखाओ। ऊपर आ जाओ, मंच के ऊपर। आप ही करोगे? इसको निकाल दो। ये दो दो पहन रखा है। कितना बढ़िया कर रहा है।
क्या बात है, आप लोग यहीं बैठो। बहुत अच्छा किया दोनों बच्चों ने। इधर आओ। आपका क्या नाम है? श्री। बहुत अच्छा। आदित्य ने, ये दोनों बच्चों ने, ये नोली करना थोड़ा प्रैक्टिस करने वाला काम है, लेकिन दोनों ने बहुत अच्छा किया। कुछ बच्चे बैठे बैठे कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जब भी योग करेंगे तो कैसे करना? योग जब भी करेंगे तो प्रेयर के साथ करना। तो कम से कम 3 बार ओम बोलना। योग करने से पहले क्या बोलना? 3 बार। सीधे बैठेंगे, ऐसे बैठते हैं, ये ध्यान मुद्रा है। ऐसे सिद्धासन में या पद्मासन में बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं। और 3 बार गायत्री मंत्र का, 3 बार ओंकार का चैंटिंग करना है। इससे मन शांत होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी शार्प होती है, आईक्यू लेवल बढ़ता है। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, 3 बार ओंकार का, फिर 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऐसे योगाभ्यास करने से पहले 3 बार कम से कम गायत्री मंत्र का, 3 टाइम्स ओंकार, 3 टाइम्स गायत्री मंत्र का चैंटिंग करना है। अब योगाभ्यास स्टार्ट करेंगे हम। देखो, योगाभ्यास में सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। आपको लाइफ में कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो 3 चीजें चाहिए कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए। हेल्दी बॉडी, क्या चाहिए बोलो? शार्प ब्रेन, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। इन 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। हेल्दी बॉडी, शार्प ब्रेन एंड कंटिन्यूअस ऑनेस्टली हार्ड वर्क। ये 3 चीज करेगा वो लाइफ में कामयाब होगा। अब हेल्दी बॉडी, शार्प ब्रेन और कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी आपको किससे मिलेगी? ये शक्ति, ये क्षमता, ये सामर्थ्य किससे मिलेगा? योग से। ये सब करने की ताकत किससे मिलेगी आपको? जो योग करेगा उसकी बॉडी होगी हेल्दी, ब्रेन होगा, और लाइफ में करेगा ऑनेस्टली कंटिन्यूअस हार्ड। 3 चीजें, ये बहुत जरूरी है। तो आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए,
100% हेल्थी बॉडी। अभी क्या हो रहा है, किसी को अस्थमा, किसी को हाइपरटेंशन, किसी को हार्ट प्रॉब्लम, किसी को डायबिटीज, किसी को ओबेसिटी, किसी को वीकनेस। अभी तो छोटे छोटे बच्चों को भी डिजीज हो गया। डिजीज का एक बड़ा कारण है जेनेटिक डिजीज। डिजीज किससे होती है बोलो, जेनेटिक डिजीज। फिर एनवायरमेंटल डिजीज, जीन्स में ही प्रॉब्लम्स हैं। मदर को, फादर को हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, लिवर किडनी वीक है, तो जेनेटिकली आपको डिजीज हो जाती है। फिर एनवायरमेंटल डिजीज है, फिर पॉल्यूशन से डिजीज है, बैक्टीरियल वायरल डिजीज है, फिर आजकल एयर वाटर सॉइल सब कुछ पॉल्यूटेड हो गया है। बहुत खतरनाक मामला है। अपने को हेल्दी रहना है तो सबसे पहले कम से कम 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मिनिमम कितना, 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज। पहले 5 बताता हूं, देखो ये लंबा गहरा सांस लो, टेक ए डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल इट। देखो कंधा नहीं लाना, दिस इज नॉट गुड, ऐसा नहीं, दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट गुड। क्या करना, लो, छोड़ो। अब इसको बहुत फास्ट नहीं करना। कैसे, this is the right rhythm, and if you are completely healthy, so you can do this forcefully like this. लेकिन आप थक जाएंगे तो आपको 2 मिनट डीप ब्रीदिंग करना। यह है भस्त्रिका प्राणायाम। दिस इज कॉल्ड भस्त्रिका प्राणायाम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्राणायाम? स्पीक लाउडली। भस्त्रिका प्राणायाम। कितनी देर करना है? 2 मिनट्स डेली। ये आप करेंगे कभी आपको अस्थमा, एलर्जी का प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कभी भी कोई वीकनेस बॉडी में नहीं आएगी। सुनो, आप जो ये ऑक्सीजन लेते हो ना, ये जाता है आपके फेफड़े को, यहां से इस रेड ब्लड सेल्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो हार्ट को देते हैं, हार्ट से आर्टरीज में, आर्टरी से आर्टियोल में, फिर कैपिलरीज में, फिर बॉडी के एक एक सेल तक ऑक्सीजन जाता है। ब्रेन सेल्स, हार्ट सेल्स, लंग सेल्स, लिवर किडनी के सेल्स, ब्लड सेल्स, पूरी बॉडी के सेल्स को, बोन सेल्स को, स्किन सेल्स को, ब्रेन सेल्स को, आईज के सब सेल्स को ऑक्सीजन देने वाले ब्लड सेल्स हैं। उन ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है यहां फेफड़े में डीप ब्रीदिंग से, भस्त्रिका से। इसलिए रोज 2 मिनट्स मिनिमम भस्त्रिका। अब सेकेंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। यह है कपालभाति। क्या नाम है बोलो, जोर से बोलो। कपालभाति मिनिमम करना है 5 मिनट्स। मिनिमम कितनी देर करना? एंड मैक्सिमम 10 मिनट्स फॉर स्टूडेंट्स, फॉर यंगस्टर्स, 5 to 10 मिनट्स। देखो कैसे, सब करो। ब्रेथ को एक्सेल करना है, सब कीजिए। टू एवरीबॉडी दिस, एक्सेल द ब्रेथ फास्टली एंड इनहेल द ब्रेथ नॉर्मली। One second, one stop. क्या बोला? 1 second, 1 stop. This is the right method of this Kapalabhati pranayama.
अभी किसी किसी बच्चे का पेट थोड़ा मोटा हो गया है, तो आपकी टमी मोटी नहीं होनी चाहिए। सुनो, स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स जो कंप्लीटली हेल्थी है वो इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, फोर्सफुली कर सकते हैं। इफ यू आर डूइंग दिस प्राणायाम, यू नेवर बिकम अनहेल्थी। सुनो, डायबिटीज, ओबेसिटी, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही है। जो कपालभाति प्रैक्टिस करेंगे उनको कभी भी कैंसर की प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको कभी भी डायबिटीज, ओबेसिटी भी। आप देखो घरों में, आपकी अम्मा को देखो, आपके फादर को देखो, मदर को देखो, हाँ, सब मोटे मोटे हो गए, डुम्मा डुम्मी हो गए, सब का फैट बढ़ता जाता है। जो कपालभाति करेगा वो कभी ओवरवेट, उसको कभी डायबिटीज का प्रॉब्लम, कभी भी गैस कॉन्स्टिपेशन नहीं। तो आजकल बच्चों को भी गैस बनती है, किसी किसी को तो इतनी गैस बनती है क्लासरूम में छोड़ दे तो पूरा क्लास बेहोश। इतना नहीं। जो कपालभाति करेंगे उनको गैस्ट्रिक, इंडाइजेशन, कितनी अच्छी बात है। हाँ, कुछ बच्चे रात को सोते समय शूशू कर देते हैं। जो कपालभाति करेंगे उनको नाइट में जो बाथरूम कर देते वो नहीं होगा। ये कपालभाति बहुत जबरदस्त है। जो कपालभाति करेंगे उन बच्चों का हीमोग्लोबिन डाउन, हीमोग्लोबिन का डेफिशिएंसी, कैल्शियम का डेफिशिएंसी, विटामिन डी का डेफिशिएंसी, विटामिन B12 का डेफिशिएंसी, ये सब कोई डेफिशिएंसी नहीं होगा। रोज क्या प्रैक्टिस करना, 5 मिनट्स मिनिमम कपाल भाती। सबको हाइट छोटी चाहिए कि आपको बड़ी हाइट? बड़ी हाइट चाहिए। आप यदि कपालभाति नहीं करेंगे तो आपकी हाइट बड़ी नहीं होगी। आपका बोन्स बड़ी होगी, बोन्स लंबी होगी, तो आपकी हाइट कैसी होगी? लंबी। तो आपकी जो बोन्स है ये किससे फॉर्म होती है? बोन्स किससे बनती है? कैल्शियम से। कैल्शियम किससे मिलता है आपको? कोका कोला से मिलता है, पेप्सी से, थम्स अप से। थम्स अप में, कोका कोला, पेप्सी में कैल्शियम, उसमें आयरन, उसमें प्रोटीन भी, उसमें कार्बोहाइड्रेट खाली होता है शुगर वाला, लेकिन वो केमिकल उसमें डाल के बहुत खतरनाक हो जाता है। हमारे मसल्स किससे बनते हैं? देखो ये मेरे मसल्स है, ये मसल्स किससे बने? मेरे जैसे मसल्स हैं आपके, आपके भी हो जाएंगे ऐसे ही मसल्स। ये मसल्स बनते हैं प्रोटीन से। मसल्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से। हड्डी बनती है कैल्शियम से। ब्लड बनता है आयरन से। तो कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, उसमें आयरन होता है, तो फिर क्यों पीते हो? उसमें इसलिए हमने उसको नाम दिया है ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्या नाम दिया बोलो? ठंडा मतलब, जोर से बोलो, ठंडा मतलब। तो हमने नया नारा दिया, नया स्लोगन दिया है, ठंडा मीन्स टॉयलेट। वो आपका गंदा टॉयलेट हो ना, तो 2 स्पून उसका डाल देना टॉयलेट में और उसको गोल घुमा देना, एकदम क्लीन हो जाता है। इसलिए किसी भी बच्चे को कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप नहीं पीना है। बर्गर, पिज्जा भी बहुत अच्छा नहीं होता है। तो क्या खाओ? राइस, मिल्क, कर्ड और नारियल का, कोकोनट का पानी, कोकोनट वाटर, फ्रूट्स,
वेजिटेबल्स, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज है, लेकिन खराब चीज खाना नहीं। फूड हमारी बॉडी का रॉ मेटीरियल है। फूड क्या है हमारी बॉडी का? रॉ मेटीरियल है। और थॉट्स, नॉलेज, ये हमारा ब्रेन का रॉ मेटीरियल है। आपको ब्रेन तेज करना है तो क्या करनी पड़ेगी? स्टडी करनी पड़ेगी, नॉलेज गेन करना पड़ेगा, तो आपका ब्रेन शार्प हो जाएगा। आपको बॉडी को हेल्दी बनाना है तो दो काम करना पड़ेगा। एक तो अच्छी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और अच्छी डाइट, अच्छा फूड लेना पड़ेगा। अब गलत फूड आपको लेना नहीं है और एक्सरसाइज रोज करना है तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। ठीक है? अब खाना कहां जाता है? पेट में, स्टमक में जाता है। फूड कहां जाता है? स्टमक में। थॉट्स और नॉलेज कहां जाता है? इधर ब्रेन में। ये दोनों चीज अच्छा होना चाहिए। ये ब्रेन भी अच्छा होना चाहिए और ये पेट भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, स्टोमक में गया, फिर यहां से कहां जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां से कहां जाता है? लीवर में। तो अच्छा, स्मॉल और बिग इंटेस्टाइन तो हो गया, उसके बाद में तो कहीं जाएगा लीवर। लीवर से पूरा बॉडी में जाता है। तो कपालभाति करने से ना स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लीन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, इंटरनल एक्सरसाइज हो गया। तो कपालभाति क्या है? बॉडी का इंटरनल एक्सरसाइज। कपालभाति क्या है? बॉडी का इंटरनल। अच्छा देखो, मुझे अपने हाथ को स्ट्रांग बनाना है तो मैं हाथ का एक्सरसाइज करता हूं तो मेरा हाथ का ये मसल देखो ऐसे स्ट्रांग हो जाता है ना? तो जहां का एक्सरसाइज करते हैं वहां बॉडी क्या हो जाती है? स्ट्रांग। अब ये इसका एक्सरसाइज कैसे करना? व्हाट इज द एक्सरसाइज फॉर लीवर? व्हाट इज द एक्सरसाइज फॉर इंटेस्टाइन? से कपालभाति। कपालभाति इज द गुड एक्सरसाइज, ultimate exercise, scientific exercise for intestine, for liver, for kidney. कितनी देर करना है कपालभाति? 5 मिनट डेली करना है। तो फिर आप कभी भी लाइफ में बीमार। एक बात। दूसरी बात, आपकी बॉडी रहेगी हेल्दी, ब्रेन होगा शार्प, और कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करेंगे तो लाइफ में होंगे कामयाब, सक्सेस। आपका कैरियर अच्छा होगा, आपका फ्यूचर अच्छा होगा। ठीक है? और आपके फेस पर ग्लो रहेगा। कपाल माने माथा, फोरहेड, फेस। फेस पर, फोरहेड पर नेचुरल ग्लो, शाइनिंग चाहिए ना सबको। जो कपालभाति करेंगे उनके फेस पर रहेगा नेचुरल ग्लो एंड शाइनिंग। ये सबको चाहिए ना? तो चलो नेक्स्ट। ये तो सबको करना। ठीक है? एक बार करके दिखाओ। डू एवरीबॉडी दिस। ऐसे हाथ रखो, कंटिन्यूअस मेरे साथ करेंगे 2 मिनट अभी। Now we will do continuously 2 minutes, and after that every day, daily 5. So, to everybody, students, girls and boys, सभी, और आपके बहुत से या पेरेंट्स भी आए हुए हैं, सब भी करेंगे। और आपकी मम्मी, आपकी अम्मा मोटी हो जाए तो क्या बोलना? कपालभाति करो, तो आपकी फिर अम्मा मोटी नहीं होगी। किसी को भी ओबेसिटी हो, कपालभाति ऐसे